अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर है रावला कोट, वहाँ पे दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो है दो पुलिस जो एहलकार थे, जवान थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया, जबकि डीएसपी समेत तकरीबन 6 एहलकार जो है ज़ख्मी हैं। इसमें 3 जो एहलकार हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि इस वाक़े में पुलिस ने 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। इस वाक़े की ज़्यादातर तफसीलात तो मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक आ चुकी हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आज जो है इस पर पहली बाज़ाब्ता और मुफस्सल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर IG आज़ाद कश्मीर जनाब जो है राना अब्दुल जब्बार साहब ने, और SSP रावला कोट जो हैं रियाज़ मुग़ल, वो भी उनके हमरा थे, और उन्होंने तफसीलन जो है तमाम सवालात के जवाबात भी दिए, और जो कार्रवाई हुई पुलिस की जानिब से की गई उस हवाले से भी तमाम तफसीलात जो है सामने रखी। उन तफसीलात के साथ साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है हमें एक मुनक़सिम राय नज़र आती है। उसमें जहाँ इस दहशत गर्दी की बात हो रही है, इसकी मज़म्मत की जा रही है, इन दहशत गर्दों की मज़म्मत की जा रही है, आज़ाद कश्मीर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहीं एक सवाल बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है कि ये दहशत गर्द जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान थे दोनों, ये इनको दहशत गर्द किसने बनाया और कैसे ये इस नहज तक पहुँचे। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि जो 4 दहशत गर्द हलाक हुए, इनमें से 2 का ताल्लुक जो है आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से था। दोनों वो भाई थे, एक का नाम जरनोश था और जरनोश नसीम, और दूसरे का नाम जिब्रान नसीम था। ये दोनों जो नौजवान हैं पढ़े लिखे थे, और जरनोश के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जो है वो फारगुल तहसील था। अब ये नौजवान बिल्कुल यंग थे, मेरे ख्याल में 25 से 30 साल के दरमियान इनकी उम्रें थी। अब ये लोग इस हद तक क्यों पहुँचे, इस पे सवालात हो रहे हैं, और इसकी जो वजूहात हैं उन्हें जानने की जो है कोशिश की जानी चाहिए। ये बात इस वक्त हो रही है, इस पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले वो तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि ये वाक़या कैसे हुआ। पाकिस्तान के अंदर KPK और बलूचिस्तान ख़ासकर यहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात होना, इनकाउंटर्स होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन खित्ता है, और वहाँ पे जो है ऐसी दहशत गर्दी पाकिस्तान में बड़ी जो है दहशत गर्दी हमने देखी, हज़ारों लोग शहीद हुए, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कभी भी इस तरह की दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हुए। और कई सालों के बाद, मेरे ख्याल में शायद 10 साल के बाद कोई एक वाक़या जो होता है, जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी पीक पर भी, उस वक्त भी जो है आज़ाद कश्मीर ये दहशत गर्दी से महफूज रहा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रावला कोट के करीब ये दहशत गर्द जो है एक जदीद असला, ग्रेनेड, खुदकश जैकेटों के साथ मौजूद थे। ये यहाँ तक बात कैसे पहुँची वो भी आपके सामने रखूँगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो IG जो आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब रावला कोट के अंदर जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जो पुलिस ने ऑपरेशन किया, इसमें 4 दहशत गर्द हलाक हुए हैं, जिनमें 2 भाई हैं। इनमें एक जो है जरनोश नसीम है, एक जिब्रान नसीम है, और इनके साथ साथ एक शख्स जो हलाक हुआ है उसका ताल्लुक मंडी बाउद्दीन से है बताया जाता है, और उसका नाम उल्फत है। जबकि चौथे जो दहशत गर्द है उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। जबकि 2 जो जवान पुलिस के शहीद हुए, एक का नाम तारक बशीर है, उसका ताल्लुक रावला कोट के करीबी गाँव बंजोसा से है, जबकि एक नौजवान गुलफराज अहमद शहीद हुआ है, उसका ताल्लुक बिम्बर से है, और 5 से 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, और इनमें 3 सीरियस हैं, जबकि एक मामूली ज़ख्मी है, और उनमें DSP रावला कोट जो है सरदार अकमल शरीफ भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये दावा किया और ये बताया कि इसमें 2 जो है फ़िदाई हमलावर थे, जो इसमें जिन्होंने जो मौजूद थे उन्हें भी हलाक किया गया। और उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि जब पुलिस को ये इत्तला मिली कि दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस ने रेड किया, मुहासरा किया, तो फिर दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड फेंके और उसमें कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, और उसके बाद फिर जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मज़ीद ग्रेनेड हमले किए गए, और दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से ख़ुद को भी उड़ाया। उसमें 2 जो जवान हैं वो वहाँ पे शहीद हुए। उन्होंने कहा है कि ये जो बारूदी मवाद था ग्रेनेड के अलावा, इसका फॉरेंसिक कराया जा रहा है कि आया जो जैकेट थी उसमें किस तरह का मवाद जो था, बारूदी मवाद वो मौजूद था, उसकी तफसीलात अभी शेयर की जाएंगी।
इस पे उन्होंने दावा किया कि जनाब पुलिस को ये इतला भी थी कि आइंदा 3 से 4 रोज़ के अंदर जो है ये दहशतगर्द जो यहाँ पे मौजूद हैं जंगलों में करीब, वो किसी भी आम इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकते हैं या किसी भी आम जो है शख्सियत को निशाना बना सकते हैं। इससे साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि ये लोग जो थे, ये जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है, ये उसी का एक चैप्टर था और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है कलदम तहरीक तालिबान का नेटवर्क कायम करना चाहते थे। और इनके पीछे आज़ाद कश्मीर के ही 2 आम जो मतलूब टेररिस्ट जो है डॉक्टर रऊफ़ और गाजी शहजाद हैं, जो दोनों इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। गाजी शहजाद के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी अफ़गानिस्तान के मौजूद है, लेकिन आपको बताता चलूं कि 1 साल तकरीबन हो गया कि वो रावलाकोट की जेल जो है तोड़ी गई थी और वहाँ से 19 जो है कैदी फ़रार हुए थे, उनमें गाजी शहजाद भी था। बाकियों को तो गिरफ़्तार कर लिया गया था। एक जो कैदी है वहीं पे मौके पे फायरिंग के दौरान हलाक हो गया था, जबकि गाजी शहजाद गिरफ़्तार नहीं हुआ था। अब उसके बारे में जो है IG आज़ाद कश्मीर ने यह दावा किया है कि वो भी अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं, जहाँ डॉक्टर रऊफ़ भी मौजूद है। अब इसके साथ उन्होंने ये बताया कि जनाब 17 अप्रैल को हमें ये जो है इतला मिली थी कि 4 रुकनी एक गिरोह है दहशतगर्दों का, वो दाखिल हो चुका है आज़ाद कश्मीर में और जो रावलाकोट है इसमें दाखिल हो चुका है। और उसके अलावा जो हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के दिगर 2 अजला हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ, बाग और सुधनूती, उनके जंगलों में भी ऑपरेशन किया। घने जंगलात हैं और पुंछ के जंगलात में भी ऑपरेशन किया। इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुसलसल हम ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन हर दफ़ा ये बच निकलने में कामयाब हो रहे थे। अब उन्होंने ये भी साथ ये शेयर किया कि ये जो जरनोश है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, उन्होंने कहा कि जनाब इस पे जो इल्ज़ाम था, इसको पहले गिरफ़्तार किया गया। सोशल मीडिया पे जो पहली दफ़ा इसकी अपीयरेंस हुई थी वो उस वक्त हुई थी जब अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ कुछ जो है नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन जब फिर वो बाग में गए इलेक्शन मुहिम के दौरान एक जलसे में, तो उन पर जूता फेंका गया और वो इसी नौजवान ने फेंका और फिर जो है इस नौजवान की बड़ी सताइश हुई, बड़ी पजीराई हुई। उसके कुछ अरसे बाद इस नौजवान को गिरफ़्तार किया गया और फिर तवील उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी हुआ कि जी ये जबरी गुमशुदगी है, फिर इसको रिहा कर दिया गया। उसके बाद जो है मुसलसल ये नौजवान जो है रूपोश रहा और इस पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनाब इसने जो है 27 अक्टूबर 2024 को एक पुलिस एहलकार हैं सजाद रेशम, उनको जब वो रात के वक्त ड्यूटी पर तैनात थे उन्हें कत्ल किया। उसके बाद जो है इसके ख़िलाफ़ मुसलसल छापे मारे जा रहे थे। इसको कहा जा रहा था कि आप सरेंडर करें, गिरफ़्तारी दे दें, लेकिन इसने गिरफ़्तारी नहीं दी। इसके जो वालिदैन हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इससे अपील की कि आप दोनों भाई जो आएँ और गिरफ़्तारी दें। आप अगर बेगुनाह हैं तो पुलिस ने, हुकाम ने हमें यकीन दिलाया कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर नवंबर जो है 2024 में इनकी जो जरनोश है, इनकी एहलिया ने भी इनसे अपील की कि पुलिस ने हमें बुलाया था, इन्वेस्टिगेशन की और जो है उन्हें कहा कि अगर जरनोश बेगुनाह है तो उसके साथ तावन किया जाएगा, इसलिए आप जो है वापस घर आ जाएं और सरेंडर करें। लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसके साथ साथ जनाब ये भी पुलिस ने बताया कि जो है मोटरवे पे किसी गाड़ी को भी आग लगाई थी, उसकी वीडियो भी जो है इन्होंने बना के जारी की। जबकि सोशल मीडिया पर जरनोश की ख़ुद की वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसमें एक में तो वो कुछ जिहादी तराना जो है वो पढ़ रहे हैं और उनके साथ एक और नौजवान बैठे हुए हैं और साथ क्लैशनकोफें भी हैं, असला भी है। किसी जंगल में किसी गार के बाहर वो बैठे हैं और इसके साथ साथ जो है वो शहादत की जो आरजू और तमन्ना है उसका भी इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो में जरनोश ये भी कह रहा है कि जनाब मुझे जो है जो बाग पुलिस के SHO हैं जो है असगर साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और जब उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे कि आप क्योंकि रिलीज़ हो चुके हैं, जब पहली बार वो उसे उठाया गया था, तो आपके ख़िलाफ़ जो FIR है इसको आके ख़त्म करा दें। मैं गया तो वहाँ पर कुछ और एहलकार भी आ गए जो सिक्योरिटी अदारों के थे, उन्होंने मुझे तवील जो इंटरोगेशन की और उसके बाद जो है उन्होंने जो है मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा या अपने लिए काम करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
अब जब ये सूरत-ए-हाल सामने आई है, ये तो उन्होंने बताया जिस तरह आईजी साहब ने कि जनाब ये जो दहशतगर्द था, ये चारों जो लोग थे, इनका मकसद जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फितना उल ख़वारिज है जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, उनका सेटअप यहाँ पे लॉन्च करना था और ये उसी के लिए यहाँ पे मौजूद थे और पुलिस इनके पीछे थी। और आज जब हमें पता चला तो हमने इनकाउंटर किया और उसमें ये चारों लोग हलाक हुए। अब आईजी जो आज़ाद कश्मीर हैं उन्होंने तमाम सवालात के जवाब भी दिए और साथ उन्होंने जो शहदा हैं पुलिस के 2 शहीद हैं उनके लिए जो है 1-1 करोड़ पे जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो ऐलान किया गया मुआवजे का, वो ऐलान भी किया। जबकि जो शदीद ज़ख्मी हैं उन्हें 20 लाख रुपया, जबकि मामूली जो ज़ख्मी हैं उन्हें 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये तो अब तक की तफसीलात हुई कि जो इसमें वाक़या क्या हुआ, कौन कौन सा जो है बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, कितने लोग शहीद हुए, कितने पुलिस एहलकार शहीद हुए और कितने दहशतगर्द मारे गए। लेकिन अब सवाल ये है जो हर तरफ उठाया जा रहा है कि ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है और बिल्कुल ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो 2 चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है वो ये है कि एक साथ दोनों सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ इस पे ये है कि जनाब सवाल ये ज़रूर पूछें कि ये दहशतगर्द कौन बना रहा है, क्यों बन रहे हैं, वजूहात क्या है। लेकिन पहले ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इसकी मज़म्मत करें, इन्हें दहशतगर्द मानें, इन्हें दहशतगर्द करार दें और पुलिस के जो जवान शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, उनके लिए इज़हार अफसोस करें, पुलिस को दाद दें और फिर उसके बाद फिर दूसरे सवाल पे आए। ये नहीं हो सकता कि आप शोहदा जो पुलिस के शोहदा हैं उन्हें और दहशतगर्द जो मारे गए हैं उनको एक ही पलड़े में रख के आप आगे चलें और कहें कि जो है ये बिल्कुल एक जैसे मामलात हैं। माँ ने अपने बेटे खोए, एक माँ ने 2 बेटे खोए और दूसरे जो है 2 माँ हैं जो पुलिस शोहदा की, उन्होंने भी अपने बेटे खोए हैं। सबका दुख साझा है, माँ का दुख बिल्कुल साझा होता है। लेकिन दहशतगर्द और पुलिस में तफरीक बड़ी ज़रूरी है, ये हमारे माशरे के लिए बड़ा ज़रूरी है। और जो लोग जो है इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो दरअसल जो है जो नौजवान हैं उनको जो है एक नई तरगीब दे रहे हैं इस जो है दहशतगर्दों को इन्हें ग्लोरीफाई करके। अब जनाब जो है इसके आगे जो गुफ्तगू मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बुनियादी तौर पर यह है कि ज़रनोश ने जो वीडियो शेयर की कि जनाब मुझे SHO ने गिरफ़्तार किया, मुझे अपने लिए काम करने के लिए उकसाया। तो अगर ज़रनोश ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कि मैं जो है पुरअमन शहरी हूं, मैं किसी सिक्योरिटी अदारों का किसी का अलायकार नहीं बनूंगा, तो फिर उसके बाद फिर ज़रनोश को ये बंदूक भी नहीं उठानी चाहिए थी। अपने साथियों समेत उसे जो है घर छोड़ के, सुना है उसने 2 शादियां की हुई हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उन्हें छोड़ के अपने भाई को भी साथ लेके और दिग्गज 2 दहशतगर्दों के साथ मिलके उसे जो है फिर जंगलों में नहीं जाना चाहिए था। फिर उसे उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके ताने बाने जो है लाल मस्जिद वालों से भी मिलते हैं, यहाँ भी इन लोगों से भी उनके मरासम नहीं होने चाहिए थे। उसे फिर डॉक्टर रऊफ़ और जो है ये गाजी शहजाद है, इनसे भी उसके मरासम नहीं होने चाहिए थे। उसे खड़ा हो जाना चाहिए था कि मैं पुरअमन शहरी हूँ, मेरा कोई जुर्म नहीं है, पहले भी आपने मुझे गलत गिरफ्तार किया, लिहाजा मैं किसी ऐसे आप जाने, आपके काम जाने, वो अच्छे मकसद के लिए आप मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बुरे मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अब जिस हालत में वो मारा गया, इस वक्त वो 2021 में जब वो सामने आया था, बिल्कुल हो सकता है वो मासूम शहरी हुआ होगा, वो पढ़ा लिखा नौजवान था, वो मासूम था। लेकिन 2021 से आज 2025 में इस वक्त जब वो मारा गया, वो मासूम शहरी नहीं था, वो एक मतलूब, मफरूर, मुलजिम और दहशतगर्द था जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस था। ख़ास करके 27 अक्टूबर 2024 के बाद जब से उस पर एक पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्ज़ाम था, तो किसी तौर पर भी मासूम नहीं था। लिहाजा इस चीज़ को इसके साथ मिक्स ना करें। इसके साथ साथ आपको एक फैक्टर और बताऊं कि फ़र्ज़ क्या लोग कह रहे हैं कि ये जहन साजी, ये आलाकार बनते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने पाकिस्तान के अंदर देखा कि हमने बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि पाकिस्तान की आला तरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान जो केमिकल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, कोई मैकेनिकल इंजीनियर थे, ख़ास करके केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बड़ी तादाद जो है इन दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हुई। ज़ाहिर है वो इनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए और फिर वो जो है इसमें शामिल हुए और उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। तो उन्हें किसी ने नहीं उठाया था,
उन्होंने बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जिनकी पहली कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि किसी ने पुलिस ने उठाया हो किसी शुबे में और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया हो और इंतकामन वो इस नहज तक पहुँचे। ये एक जहन साजी होती है, जो लोग ये इन लोगों के करीब कहीं चले जाते हैं या वो इनको ट्रेस करती हैं, फिर उसके बाद उनकी जहन साजी ऐसे करते हैं कि एक वक्त आता है कि वो जनाब जो है अपनी रियासत के ख़िलाफ़ ही हथियार उठा लेते हैं। इसके साथ साथ जो एक आम जो फैक्टर है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि इस खित्ते के अंदर ज़ाहिर है जिहाद की एक लंबी तारीख़ है, इन तंजीमों की एक लंबी तारीख़ है। वो किस्सा जो है मालूम तारीख़ में जो है वो सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उस वक्त ये शुरू हुआ। ज़ाहिर है उस वक़्त ये रियासत की मजबूरी थी और ये जो है इस मुल्क की मजबूरी थी, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि एक तरफ अफ़गानिस्तान में आके सोवियत यूनियन बैठ जाए और दूसरी तरफ हमारे भारत हो। तो फिर पाकिस्तान की बका और सलामती का जब मामला आया तो ना हम जो है रशिया के साथ अपनी फ़ौज लेके अफ़गानिस्तान में दाखिल हो सकते थे। तो पाकिस्तान सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल किया, जो तालिबान थे, जो अफगान जो एलिमेंट्स था उनको सपोर्ट किया, जिहाद के लिए उन्हें ट्रेनिंग की और फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को जो रूस को शिकस्त दी। उसके बाद जो है ज़ाहिर है फिर ये जिहाद जो शिफ्ट हुआ मकबूजा कश्मीर के अंदर। आपको पता है कि 47 से लेके 1988 तक भारत ने क्या जुल्म वहाँ पे नहीं किए, और फिर ये सारे जो जिहादी थे जब इन्होंने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी उसके बाद ये मकबूजा कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे। और मैं समझता हूँ कि वो भी उस वक्त भी वो दुरुस्त था। जिस तरह 100% हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो किया, उसके अलावा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तान के पास चारा नहीं था। ये नहीं हो सकता था कि उस वक्त अफ़गानिस्तान रशिया और भारत के ताल्लुकात क्या थे, आपको पता है। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में जो कश्मीर का जिहाद शुरू हुआ लेकिन जब वो पीक पर था, आपको पता है कि 2001 में, तो उसके बाद जो अब पता है कि 9/11 का जो वाक़या हुआ उसने पूरी जिहाद की डेफिनेशन ही तब्दील कर दी। और अमेरिका जब अफ़गानिस्तान के अंदर आया तो वो रशिया के जो आइडियोलॉजी थी या जो जिन बुनियाद पर रशिया आया था उस पर नहीं आया। वो दहशतगर्दी के एजेंडे के ऊपर या दहशतगर्दी का स्लोगन को ख़त्म करने का लेकर वो यहाँ पे आया। और फिर पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान को, अगर ये पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जिहाद जारी रखता तो उसे एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करार दे दिया जा सकता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान ने उस वक्त जो है इन जो मकबूजा कश्मीर का जिहाद बंद किया तो ये सारे जिहादी पाकिस्तान से नाराज़ हो गए और फिर इन्होंने कहा कि आप अफ़गानिस्तान में हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जिस तरह रूस के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी लड़ी थी, अमेरिका के ख़िलाफ़ वो उस वक्त नहीं लड़ सकता था, क्योंकि रूस का एक पाकिस्तान कह रहा था इसका और एजेंडा है, गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता है। अमेरिका दहशतगर्दी का एजेंडा वो गलत सा सही था, वो अलग बहस है। खुद हमला करवाया, 9/11 करवाया, वो अलग एक थ्योरी है। लेकिन जिस एजेंडे को लेके आया था पाकिस्तान, उसके आगे अगर उसका साथ ना भी देता तो पाकिस्तान कम से कम इन जिहादियों के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकता था। तो ये जिहादी ज़ाहिर है एक सोच बनी होती है, इनकी सोच इतनी पुख्ता हुई होती है कि इनको जब उसे हटाने की कोशिश की या इनको कट टू साइज़ करने की कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माज खोल दिया। और उसको पता है कि कि पाकिस्तान में क्या हुआ। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए। इन दहशतगर्दों ने खुद का हमले कर करके शहीद किए और फिर पाकिस्तान को इस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी, इनको कलादम तंजीमें करार देना पड़ा और एक बड़ी कार्रवाई हुई। और आज जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के अंदर कलादम तंजीमें जो है बराए नाम शायद कोई 1-2 हैं जो पुरअमन तरीके से कहीं जो है वो फलाई कामों में मशगूल हैं। बाकी सब के लिए जो है एक ब्रैकेट बना दिया गया है, उन पर पाबंदी कर दी गई है और आज सिर्फ रियासत जिहाद कर रही है। IG आज़ाद कश्मीर ने भी इसी तरह का उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा है कि किसी को जिहाद की इजाज़त रियासत के अलावा नहीं है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी रियासत जिहाद करेगी। अब जब रावला कोर्ट के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोग जो है जिहादी कुछ तंजीमें जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात भी करती हैं, उसमें असलहा भी लहराती हैं तो बिल्कुल हम पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इनको मुकम्मल तौर पर जो है जब आपने दहशतगर्दों से ला तल्लकी की, उन्हें बैन किया, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी किसी भी मकसद के लिए, चाहे पुरअमन हो, चाहे फलाई कामों के लिए हों, किसी भी हवाले से ये जो असलाह का कल्चर या जिहादी कल्चर नहीं होना चाहिए। इसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए, इसके लिए आवाज़ भी उठाई जानी चाहिए। लेकिन
ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि भारत जो इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है प्रॉक्सीज़ के ज़रिए फितना और ख़वारिज को अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक और आज़ाद कश्मीर तक हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हमें हर फोरम पर आवाज़ उठानी होगी और इन लोगों को जो नौजवान इस तरफ जा रहे हैं इनको ये स्पेस किसी सूरत नहीं देनी चाहिए कि जनाब जो है ये रियासत चूँकि इनको ओबलाइज करती है और फिर जो है इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं की जाती और रियासत ही ये शुरू करती है और इसके रियासत ही ज़िम्मेदार है। रियासत ने एक वाज़ेह स्टांस ले रखा है कि जिहाद सिर्फ रियासत करेगी, अब कोई कलादम तंजीम जो है जिहाद नहीं करेगी। हमें अब इस चीज़ को समझना चाहिए और नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो इन चीज़ों से, शिद्दत पसंदी से, इंतहा पसंदी से जहाँ तक ख़ुद को बचा सकते हैं जो है उनको बचाएँ, क्योंकि ये जो जहन है, ये जो जिहादी कल्चर है, अगर आप इस तरफ राग़िब हो जाते हैं तो फिर आपकी सोच तब्दील होते हुए बड़ा वक्त लगता है और जब तब्दील होती है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। व्लॉग लंबा हो गया, देखने के लिए माज़रत। इंशाल्लाह इस पर जो है फिर हम उनके बात करेंगे और मज़ीद जो इसके पहलू हैं उस पर रोशनी डालते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।